गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो फर्स्ट प्लाइड टेक्स्ट बुक जो है उसका जो प्री पार्ट है उसमें से 7 चैप्टर आपके लेके आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। ठीक है ना। और इसके सभी शॉर्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहले बार विजिट की हुई है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना। तो चलते प्यारे से बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन चलता बेटा लेकर के जो इस प्रकार से है, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, यानी वल्ली की जो तीव्र इच्छा थी या गहरी इच्छा थी वो क्या थी। ठीक है ना। वल्ली की गहरी इच्छा क्या थी। क्लियर। जी 2022 में आया हुआ है, एक ही सेट में आया हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है बेटा इसमें। ठीक है ना। वो इस प्रकार से है, अगला बेटा, व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, यानी असीमित आनंद का स्रोत क्या था। फॉर वल्ली, वल्ली के लिए, वल्ली के लिए असीमित आनंद का स्रोत क्या था। क्लियर ना। तो कहना ये ऐसा ऐसा कौन सा आनंद था जिसको देख करके वो थकती नहीं थी, उसका आनंद ही आता रहता था उसे। ठीक है ना। और वाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी तीव्र इच्छा क्या थी, यानी बोल सकते हैं प्रबल इच्छा क्या थी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे मजबूत, मतलब तीव्र इच्छा। ठीक है ना। उसकी तीव्र इच्छा क्या थी। चलते पहले सोचो आंसर की बढ़ते हैं। आंसर जो है इस प्रकार से है, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, यानी कि असीमित इच्छा का स्रोत, यानी कि अनएंडिंग में असीमित और जॉय मतलब आनंद। ठीक है। असीमित आनंद का और स्रोत मतलब सोर्स। ठीक है ना। तो असीमित आनंद का स्रोत फॉर बल्ली, बल्ली के लिए, वाज द साइट वह दृश्य था, ऑफ द बस या बस का वह दृश्य था, विच जो के जो वॉज फील्ड जो भरकर आती थी हर बार, विद न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम, जो हर बार नए नए पैसेंजर को भर करके लाती थी। हर बार नए नए पैसेंजर भरे हुए उसमें होते थे क्योंकि हर बार जाती थी बस और हर बार नए नए पैसेंजर को लाती थी। ठीक है ना। तो उसने वही बोला बेटा कि द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, असीमित आनंद का स्रोत फॉर बल्ली, बल्ली के लिए असीमित आनंद का स्रोत, वाज द साइट ऑफ द बस, बस का वह दृश्य था, विच जो वाज फील्ड जो भरा हुआ होता था, विद न्यू पैसेंजर्स, या जो नई नई बस जो थी वो नए नए पैसेंजर को भर करके लाती थी एवरी टाइम, हर बार। ठीक है ना। यानी उन देख कर वो हमेशा खुश रहती थी। अब क्वेश्चन उठ गया था उसकी तीव्र इच्छा क्या थी। तो हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी तीव्र इच्छा वॉज थी टू राइड, यानी कि यात्रा करना था, अगर सवार होना था, द बस या बस पर यात्रा करना था, वंस वन एक बार, या एक बार उसे बस पर यात्रा करना था या बस पर सवार होना था। ठीक है ना। राइड में यात्रा, बस पर सवार होना। देखो यहाँ स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप, स्क्रीन शॉट लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे से बच्चों। दिया क्वेश्चन, व्हाट वाज बल्ली इज फेवरेट पास्ट टाइम, या बल्ली का जो पसंदीदा, फेवरेट मतलब पसंदीदा, और पास्ट टाइम या मनोरंजन या काम। ठीक है। मनोरंजन की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ काम भी बोल सकते हो। तो बल्ली का पसंदीदा काम क्या था, अर्थात बल्ली का पसंदीदा मनोरंजन क्या था। और ये क्वेश्चन जो आया 2022 में आया हुआ, एजे में आया। ठीक है ना। तो चलते बेटे प्यारे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर जो है इस प्रकार से है, वल्ली इज फेवरेट पास्ट टाइम, वल्ली का पसंदीदा मनोरंजन, वाज टू स्टैंड खड़े होना था, इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, या अपने घर के, उसने बोला बेटा फिर सुन लो एक बार, बल्ली का पसंदीदा काम या मतलब मनोरंजन अपने घर के दरवाजे पर खड़े होना था, और एंड, और फिर सुन लो एक बार, स्टैंड या टू स्टैंड खड़े होना था, इन द फ्रंट डोरवे, यानी अपने घर के दरवाजे, सॉरी फ्रंट डोरवे यानी घर के दरवाजे सामने, और हर हाउस अपने घर के। ठीक है। तो अपने घर के फ्रंट डोर यानी कि जो सामने दरवाजा होता था उस पर खड़े होना उसका क्या था, उसका पसंदीदा काम था। ठीक है ना। एंड और वॉच देखना था,
या वो देखती थी कि व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, या बाहर गली में क्या हो रहा था उसे देखना था। ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ बेटा, फिर सुन लो एक बार कि बल्ली इस फेवरेट पास टाइम, बल्ली का पसंदीदा मनोरंजन वाज टू स्टैंड, खड़ा होना था, इन द फ्रंट डोरवे, यानी कि दरवाजे पर खड़े होना था। ठीक है, सामने दरवाजे के सामने खड़ा होना था। ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा होना था। एंड और वॉच, देखना था। वाज, वाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, या बाहर गली में क्या हो रहा था, इस सब चीज़ को देखना था। ठीक है ना। आगे चलते प्यार से बच्चों, आगे चलते क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना। व्हाट डिड वल्ली डू, वल्ली ने क्या किया, आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, जब वो बस में सवार हो गई थी, बस में चढ़ गई थी, तो बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया। तो ये 2022 में आया, ए सेट में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, ये HM में। ठीक है ना। तो समय आ रहा है, तो ये 2 बार पेपर में आ चुका है। तो कहने वाला यह, जो बस में वल्ली जो चढ़ गई थी, सवार हो गई थी, उसके बाद वल्ली ने क्या किया। तो मैंने बता दूं बेटा आपको, वल्ली ने क्या किया था, जाकर अपने उसने टिकट खरीदी थी। ठीक है ना। और फिर सीट पर बैठ गई थी और बहुत सारी एक्टिविटी उसने बाहर के दृश्य को देखा था, इस तरह से उसने बोला था। उसकी हम अंग्रेजी बना देंगे। तो देखो, आफ्टर एंटरिंग द बस, या बस में चढ़ने के बाद, बस में घुस जाने के बाद, या बस में प्रवेश करने के बाद, आफ्टर के बाद एंटर में प्रवेश करने के बाद, द बस यानी बस में। तो बस में प्रवेश करने के बाद वल्ली बॉट, वल्ली ने बॉट द टिकट, वल्ली ने टिकट खरीदा। ठीक है ना। एंड और सेट ऑन, और बैठ गई, और सीट, और एक सीट पर जा कर के बैठ गई। देन उसके बाद सी लुक्ड, उसने देखा, एट द सीन आउटसाइड, और उसने बाहर के दृश्यों को देखा। सीन्स मतलब होता है दृश्य, आउटसाइड में बाहर गए, तो उसने बाहर के दृश्यों को देखा। लाफ्ड, हंसी, विद अदर्स, अन्य लोगों के साथ वो उसने हंसी मजाक किया, यानी हंसी मजाक किया। एंड और वाज वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत ही उत्साहित थी। क्लियर। सुन ले वर्ड, आफ्टर एंटरिंग द बस, बस में चढ़ जाने के बाद, वल्ली बॉट द टिकट, वल्ली ने टिकट खरीदा। एंड सेट ऑन, बैठ गई, एक सीट पे जाकर के बैठ गई। देन तब सी लुक्ड, उसने लुक्ड एट, उसने देखा, द सीन्स आउटसाइड, बाहर के दृश्यों को देखा। लाफ्ड, हंसी, विद अदर्स, अन्य लोगों के साथ मिलकर के वो हंसी, उसने हंसी मजाक किया। एंड और वाज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही उत्साहित थी। चलते प्यार से बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, कहने का मतलब यह है कि कंडक्टर ने और वल्ली को मैडम कह के संबोधित क्यों करता है, यानी कि कंडक्टर जो था वो वल्ली को मैडम कह करके क्यों संबोधित करता है, मैडम को, वो वल्ली को मैडम क्यों कहता है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, या उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है ना। ये 2022 में आया हुआ है और AH सेट में आया हुआ है। ठीक है ना। चलते प्यासे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर है बेटा इस प्रकार से, द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, द कंडक्टर ने कॉल्ड कहा या संबोधित किया, वल्ली को मैडम या मैडम कह करके संबोधित किया। कहना मतलब बोलकर कॉल्ड में संबोधित करना, ठीक है, बुलाना। ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहा, वल्ली कह करके बुलाया। बिकॉज, क्योंकि, सी बिहेव्ड लाइक अ वुमेन, क्योंकि उसने एक स्त्री की तरह व्यवहार किया था। या बोल सकते हैं कि जब वो बस में चढ़ी थी तो उसने जो व्यवहार किया था, वो व्यवहार कर रही थी, एक बड़ी स्त्री, एक महिला होती है ना, उसकी तरह से उसे व्यवहार कर रही थी। तो बिकॉज, क्योंकि, सी बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया, लाइक ए वुमेन, यानी एक स्त्री तरह से उसने व्यवहार किया। सी रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, टू टेक, लेने से, हिज हेल्प, यानी उसने कंडक्टर की सहायता लेने से मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब होता है इनकार कर देना या मना कर देना। टू टेक मत लेने से, हिज हेल्प, उस कंडक्टर की सहायता लेने से मना कर दिया। एंड और क्विकली, और तुरंत ही, जल्दी से ही, आंसर, वो उसने जवाब देती थी,
द कंडक्टर्स क्वेश्चंस। और वो क्या करती थी कि तुरंत ही कंडक्टर को जवाब देती थी, जो कंडक्टर प्रश्न करता था उन प्रश्नों के जवाब देती थी। जवाब यानी कि जो बात कहता था उस बात का तुरंत ही वो जवाब देती थी। क्लियर बेटा, फिर समझ लो एक बार। द कंडक्टर कॉल्ड बल्ली मैडम, कंडक्टर ने बल्ली को मैडम कह के संबोधित किया। बिकॉज क्योंकि सी बिहेव्ड लाइक अ वुमेन, क्योंकि उसने एक स्त्री की तरह से व्यवहार कर रही थी, या वो व्यवहार कर रही थी, या बोल सकते हैं उसने स्त्री की तरह व्यवहार किया था। सी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया था टू टेक, लेने से हिज हेल्प, या कंडक्टर की सहायता लेने से उसने मना, क्योंकि जब चढ़ रही थी तो कंडक्टर बच्ची समझ के उसे हाथ देने से, मतलब हाथ दे करके चढ़ाने की कोशिश की थी, तो उसने मना कर दिया, उसकी सहायता नहीं ली, वो अपने आप चढ़ी थी। ठीक है ना, तो सी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, रिफ्यूज मना कर देना, टू टेक हिज हेल्प, उसने कंडक्टर की सहायता लेने से मना कर दिया। एंड और क्विकली, और जल्द ही आंसर्ड, वो जवाब देती थी द कंडक्टर्स क्वेश्चंस, कंडक्टर के सभी प्रश्नों के वो तुरंत जवाब देती थी। क्विकली में तुरंत, ठीक है, जल्दी से। अगर क्वेश्चन चलते बड़े 5वें के बढ़ते हैं। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, बस कंडक्टर ने बल्ली का स्वागत कैसे किया। यहाँ रिसीव का मतलब होता है बेटा स्वागत करना। यहाँ बल्ली का स्वागत किस प्रकार से किया, किसने, द बस कंडक्टर, बस कंडक्टर किस तरह से स्वागत किया। ये 2023 में आया हुआ, DI सेट में आया हुआ है, और 2024 में आया है तो ये HI सेट में आया हुआ, ठीक है ना। तो चलते प्यार से बच्चों आंसर के बढ़ते हैं प्यार से। बेटा अपने साथ साथ बेटा वीडियो को लाइक भी करते जाना साथ साथ में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ध्यान रखना बेटा, कौन सा चैनल को सब्सक्राइब करना आपको, यहीं पर इसी जगह पर, ठीक है ना। तो बेटा चलते हैं आंसर के बढ़ते हैं प्यार से बच्चों। द कंडक्टर वाज अ जॉली फेलो, यह कंडक्टर जो था एक हंसमुख टाइप का व्यक्ति था, यानी मजाकिया व्यक्ति था। जॉली मतलब मजाकिया, फेलो मतलब व्यक्ति। कंडक्टर एक मजाकिया था, एक मजाकिया व्यक्ति था। सो इसलिए ही रिसीव्ड, उसने स्वागत किया, बल्ली का स्वागत किया, बाय कॉलिंग हर मैडम, इसलिए उसने बल्ली का मैडम कह करके स्वागत किया। क्लियर, सुन लो बेटा एक बार। द कंडक्टर वाज अ जॉली फेलो, कंडक्टर हंसमुख व्यक्ति था, या बोल सकते मजाकिया व्यक्ति था। सो इसलिए ही रिसीव्ड, उसने स्वागत किया, बल्ली का स्वागत किया, बाय कॉलिंग कह करके, संबोधित करके, हर मैडम, या बल्ली को मैडम कह करके संबोधित किया। ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों आगे, थोड़ा बढ़ते स्क्रॉल करते आगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि ही पॉइंटेड हर, और उसने उसे इशारा किया, टूवर्ड्स की ओर द सीट, और उसने उसे सीट की ओर इशारा किया। कहने का मतलब यह है, और इशारा किया किसने, उसने कंडक्टर ने, और उसको यानी बल्ली को इशारा किया किसकी ओर, सीट की ओर इशारा किया। जब सीट खाली पड़ी तो उसकी ओर इशारा किया जाके वो बैठ जाए, ठीक है ना। एंड और गेव हर द टिकट, और उससे टिकट थमा दिया, जैसे बैठी तो उसको तुरंत टिकट थमा दिया। ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6वां क्वेश्चन है। देख रहे बेटा क्वेश्चन, इसमें सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा पेपर में पूछते हैं पेपर को। हाउ डिड द बल्ली सेव द मनी, बल्ली ने पैसा कैसे बचाया, फॉर द बस टिकट, जो बस की यात्रा करने के लिए जो उसे पैसे की जरूरत पड़ रही थी, तो उसने वो पैसों का अरेंजमेंट कैसे किया था, पैसा कैसे बचाया था। तो ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ DN में, ठीक है, आया हुआ। और अथवा ये क्वेश्चन और है बेटा, देखो वो इस प्रकार से है दिया हुआ बेटा कि हाउ डिड बल्ली सेव ऑफ मनी, बल्ली ने पैसा किस प्रकार से बचाया था, फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए। वाज इट इजी फॉर हर, क्या उसके लिए आसान बात थी। उसने बोला बल्ली ने पहली अपनी प्रथम यात्रा के लिए पैसा किस प्रकार बचाया था, और यह जो पैसा उसने बचाया था तो क्या उसके लिए आसान था, या आसान बात थी। ठीक है, तो आंसर बेटा थोड़ा आगे चलते स्क्रॉल करते आगे चलते बेटा लेकर के आंसर इस तरह से, ठीक है ना। तो बल्ली सेव्ड द मनी, बल्ली ने पैसा बचाया फॉर हर फर्स्ट जर्नी, या प्रथम यात्रा के लिए पैसा बचाया। बाई कंट्रोलिंग, या नियंत्रण करके हर टेम्पटेशन, अपने प्रलोभन को। जो छोटी बच्ची होती है ना, तो हर चीज़ को खाने का मन करता है उसका, पीने को मन करता है, और
मतलब जब मेला लगा हुआ था उसको हर चीज़ खरीदने का मन कर रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि उसने अपनी सभी इच्छाओं को क्या कहते हैं कंट्रोल करके हर टेम्पटेशन में अपनी इच्छा यहाँ दे रहा है, अपना लालच, ठीक है, जो हर लालच को उसने क्या किया, प्रलोभन दिया। तो अर्थ बोल सकते हैं कि अपने सभी प्रलोभनों को कंट्रोल करके ऑफ बाइंग खरीदने के, बाई में खरीदना, खरीदने के टॉयस, या जो उसका मन कर रहा है खिलौने खरीदने का, तो खिलौने खरीदने को उसने लालच को उसने क्या किया, कंट्रोल किया, ठीक है, बैलून्स। और उसने जो खिलौने जो थे, खिलौने खरीदने का मन कर रहा था तो उसने उसको भी मतलब क्या किया, अपनी इच्छा को दबा लिया। पेपरमेंट्स, और पेपरमेंट जो टैबलेट आती हैं पूरे टाइप की, तो मतलब पेपरमेंट की जो टैबलेट थी उसका जो मन कर रहा था खरीदने का, उसने उसकी अपनी इच्छा को उसको भी दबा दिया। एंड और कहने का मतलब यह है कि उसने खिलौने, गुब्बारे, पेपरमेंट खरीदने की अपने लालच को कंट्रोल करके अपनी प्रथम जर्नी के लिए पैसा इकट्ठा किया। एंड सो ऑन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ भी थी जो उसने उनको कंट्रोल किया। एंड सो ऑन मतलब होता है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, और अधिक या उनसे आधे, ठीक है। बट लेकिन इट वाज नॉट, अब क्वेश्चन निकल गया क्या उसके लिए आसान था, तो कुछ नहीं करना, प्रश्न में जो क्वेश्चन दिया था वाज जो इट से पहले दिया था उसके इट के बाद लगा देना, बस इतना आंसर बन जाएगा। तो बट लेकिन इट वाज नॉट ईजी, यह आसान बात नहीं थी, टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए, फॉर हर, उसके लिए, यानी उसके लिए पैसा बचाना आसान बात नहीं थी। क्लियर ना, या पैसा इकट्ठा करना, पैसा बचाना उसके लिए आसान बात नहीं थी। या फिर सुन ले एक बार, बट लेकिन इट वाज नॉट ईजी, लेकिन ये आसान बात नहीं थी, टू सेव मनी, पैसा बचाना, फॉर हर, उसके लिए पैसा बचाना मतलब आसान बात नहीं थी। मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका हिंदी का, ठीक है ना। आगे चलते 7वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो, वाई डिड बल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। कहने का मतलब यह है कि बल्ली को क्यों पसंद नहीं था कि टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, के उसे कोई बच्ची कह करके बुलाए, या ये वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई बच्ची कह करके बुलाए, तो क्यों पसंद नहीं था, ठीक है। तो मतलब 2024 में आया हुआ, HI सेट में आया हुआ। फिर सुन लो एक बार, इसकी मैंने हिंदी नहीं लिख पाई है, कोई दिक्कत, मैं समझदार रहता हूँ। तो वाई डिड बल्ली नॉट लाइक, बल्ली क्यों नहीं चाहती थी कि टू बी कॉल्ड, के उसको संबोधित करके बुलाया जाए, और चाइल्ड है बच्ची, या बच्ची कहकर उसे संबोधित किया जाए, ठीक है ना। तो चलते पैसे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर इस प्रकार से है कि बल्ली डज नॉट लाइक, बल्ली को पसंद नहीं है, बल्ली को पसंद नहीं है, टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, कि उसे बल्ली कह करके बुलाया जाए, यानी कि बल्ली को ये बात पसंद नहीं है कि उसे कोई बल्ली कह करके बुलाए। बिकॉज, क्योंकि सी थिंग्स, वो विचार करती, सोचती है कि ही हैज ग्रोन अप, कि वो बड़ी हो गई है। उसका विचार ये है, वो सोचती है कि वो अब छोटी नहीं रही है, ही हैज ग्रोन अप, वो बड़ी हो गई है। सी टेल्स द एल्डरली मैन, सी टेल्स, यानी वह, टेल्स बताती है या कहती है, द एल्डरली मैन, यानी कि वह उस मतलब एल्डर मतलब बड़े व्यक्ति, यानी कि वृद्ध बात चल रही है, बड़ा की, ठीक है, बुजुर्ग बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, बुजुर्ग। वो उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहती है, हु, जिसने एड्रेस्ड संबोधित किया था हर उसे एज ए चाइल्ड, यानी वो उस बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से कहती है जिसने उसे बल्ली कह करके संबोधित किया था, एड्रेस संबोधित करना, ठीक है, कॉल्ड माने हुए ये भी, ठीक है। तो मतलब उस व्यक्ति से वो कहती है, मैंने जो बुजुर्ग व्यक्ति था ना, उसने जिसने उसे बच्ची कह करके बुलाया था, तो उस व्यक्ति से कहती है, और क्या कहती है कि दैट शी हैज पेड, कि सी हैज पेड हर 30 पैसे, कि उसने भी अपना 30 पैसे अदा किया है या दिया है, लाइक एवरीवन एल्स, या हर व्यक्ति की तरह। तो माने इसने सुन लो एक बार, तो उसने ये बोला बेटा, सुन लो एक बार, कि बल्ली डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, बल्ली डज नॉट लाइक, बल्ली को पसंद नहीं आता है, टू बी कॉल्ड, क्योंकि उसे कोई कह करके बुलाए, अ चाइल्ड, एक बच्ची, उसे बच्ची कहकर कोई बुलाए। बिकॉज, क्योंकि सी थिंग्स, उसका मानना है या वो सोचती है कि सी हैज ग्रोन अप, के वो बड़ी हो गई, ग्रोन अप मतलब बड़ा होना, ठीक है ना, तो बड़ी हो गई है। सी टेल्स द एल्डरली मैन, वो उस वृद्ध व्यक्ति को या उस बुजुर्ग व्यक्ति को व्यक्ति से कहती है,
हु जिसने एड्रेस्ड हर जिसने उसे संबोधित करके बुलाया था एज अ चाइल्ड, एक बच्ची के रूप में उसे संबोधित करके बुलाया था। और क्या कहा था उससे कि दैट के सी हैज पेड, कि उसने भी अदा किए हैं हर अपने 30 पीसोस, वो 30 पैसे, क्या उसने भी अपना, कहने का मतलब कि जो किराया लग रहा था 30 पैसे लग रहा था ना, तो वो कहती है कि उसने भी क्या किया है कि 30 पैसे अपने दिए हैं। लाइक एवरीवन, जैसे हर व्यक्ति ने जैसे दिए हैं, एल्स जैसे हर व्यक्ति ने उसे 30 पैसे दिए हैं कंडक्टर को, तो उसने भी उसे 30 पैसे दिए हैं। ठीक है ना, समझ बेटा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो उसमें यही तो बोला था बेटा मैंने कि वो उस बुजुर्ग व्यक्ति से जिसने उसे बच्चा या बच्ची कहकर संबोधित किया था, कहती है उससे कि उसने भी बाकी लोगों की तरह अपने 30 पैसे दिए हैं। ठीक है, ये भी बात बताई थी ना मैंने आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते बेटा। अगला क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, वो इस प्रकार से है, हाउ डिड बल्ली पिक अप वेरियस डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा, उसकी हमने हिंदी नहीं लिख पाई है, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी तरह बता दूंगा। तो हाउ डिड बल्ली पिकअप वेरियस डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, या हाउ डिड बल्ली पिकअप, बल्ली ने किस प्रकार से एकत्रित किया वेरियस डिटेल्स, यानी भिन्न भिन्न जो डिटेल्स थी, जानकारी थी अबाउट द बस जर्नी के बारे में, क्या बस यात्रा जो थी उसके बारे में बल्ली ने जो छोटी छोटी जो तरह तरह की जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो डिटेल्स थी, जो मतलब जानकारियाँ थी, तो उसने किस प्रकार से एकत्रित की थी। ठीक है ना, तो जी 2024 में आया हुआ है, HL सेट में आया हुआ। ठीक है ना, तो चलते प्यारे बच्चे आंसर को बढ़ते हैं। आंसर इस प्रकार से बेटा, तो ये बेटा, तो वल्ली पिक्ड अप स्मॉल डिटेल्स, बल्ली ने छोटी छोटी जानकारियाँ एकत्रित की। पिकअप मतलब इकट्ठी करना। ठीक है, पिकअप मतलब होता है यहाँ पे इकट्ठी करना, एकत्रित करना। तो बल्ली ने छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा किया था अबाउट द बस जर्नी, या बस यात्रा के विषय में। और कैसे इकट्ठा किया था, तो उसने ये तो बोला था कि कैसे इकट्ठा किया था, तो बाई लिसनिंग, सुन करके, टू कन्वर्सेशंस, यानी कि एंड कहना ये कि जो मतलब जो लोग थे जो बस से यात्रा करके आते थे, तो उनकी बातों को सुन करके, वार्तालाप आपस में बात करते थे वो लोग, तो सभी वार्तालाप से एक मतलब क्या करते थे वो, सब जानकारी इकट्ठी करी, यानी कैसे वार्तालाप को सुन करके। क्लियर, वार्तालाप समझ रहे हो, जो कोई व्यक्ति आपस में बात करता है तो सुनना मतलब हियरिंग, वो लिसनिंग, और कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप। ठीक है, तो वार्तालाप को सुन करके, एंड और आस्किंग क्वेश्चंस, और उसने कुछ क्वेश्चन जो उनसे पूछे थे, तो प्रश्न पूछ करके, टू द पीपल, उन लोगों से। क्लियर ना, या उन लोगों से प्रश्न पूछ के और उनकी वार्तालाप सुन करके उसने बस यात्रा के लिए छोटी छोटी डिटेल्स एकत्रित की। हु जो रेगुलरली, जो नियमित रूप से, यूज टू ट्रेवल, जो बस यात्रा करते थे, बाय द बस, जो बस से नियमित रूप से यात्रा करते थे, उन लोगों से उसने वार्तालाप करके और उनसे प्रश्न पूछ करके थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के उसने क्या किया, सारी जानकारी इकट्ठी की थी। ठीक है ना, अगर बेटा और नहीं आता तो यहाँ समझ दो ध्यान से। तो बल्ली ने बस यात्रा के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ लोगों से बातचीत सुनकर तथा उनसे प्रश्न पूछकर हासिल की थी। वही तो बात बताई तुम्हें कि बल्ली ने, तो सुन लो बेटा, फिर सुन लो एक बार मैं बता रहा हूँ आपसे, देखो यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ से शायद हो सकता है कि आपको न समझ में आ रहा हो, मैं तो रिपीट कर दे रहा हूँ। तो देखो, वल्ली पिक्ड अप स्मॉल डिटेल्स, बल्ली छोटी छोटी जानकारियाँ हासिल की या एकत्रित की अबाउट द बस जर्नी, या बस जर्नी के बारे में, या बस यात्रा के बारे में, बाई लिसनिंग, सुन करके, टू कन्वर्सेशंस, यानी कि उन लोगों से मतलब वार्तालाप को सुन करके, एंड और आस्किंग क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछ करके, टू द पीपल, उन लोगों से, हु जो रेगुलरली, नियमित रूप से, रोजाना, यूज टू ट्रैवल, जो यात्रा करते थे, बाय द बस, जो बस से रोजाना यात्रा करते थे। ठीक है ना, तो उन लोगों से उसने यात्रा के बारे में जानकारी एकत्रित की। ठीक है ना, अब चलते पैसे बच्चे 9वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है, हु रेज्ड द वॉइस, किसने आवाज़ लगाई, हु मतलब किसने, रेज्ड मतलब लगाई या उठाई, द वॉइस आवाज़, किसने आवाज़ लगाई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको, ये किसने आवाज़ लगा करके कहा था, एंड वाई, और क्यों कहा था। ठीक है ना, तो ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है HG के सेट में। ठीक है ना, अब चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। जो आंसर है हमारा इस प्रकार से है,
वल्ली रेस्ड द बस, तो केवल उस किसने लगाई थी आवाज़, तो वल्ली तो लगाई थी बस रोको, तो केवल हु के स्थान पर ध्यान रखना बेटा, ये हु दिया हुआ है, देखो बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हु के स्थान पर केवल आपको वल्ली लगाना है और बाकी का कुछ नहीं करना, जहाँ तक क्वेश्चन को आपको लिख देना बस की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसने देखो ध्यान से लिखा भी है इसमें, देखो मैंने हु की जगह निकाला वल्ली लिखा है, ठीक है ना। तो वल्ली रेस्ड द वॉइस, बल्ली ने आवाज़ लगाई स्टॉप द बस, या बस को रोको। अब क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है कि क्यों, ठीक है ना, क्यों लगाई थी आवाज़, तो अब आवाज़ क्यों लगाई, तो यहाँ देखो सुनो आंसर को और आगे थोड़ा बढ़ के देखते हैं। क्यों का मतलब बिकॉज लगाने में, ठीक है। तो बिकॉज क्योंकि सी वॉन्टेड टू गो ऑन इट, क्योंकि वह बस पर चढ़ना चाहती, गेट ऑन इट, क्योंकि इट मतलब बस, इट का यहाँ मतलब किससे, बस से है, क्योंकि वो बस पर चढ़ना चाहती थी। सी वॉन्टेड चाहती थी, टू गेट ऑन चढ़ना चाहती थी, इट यानी बस पर, एंड और विजिट द टाउन और नगर का भ्रमण करना चाहती थी, ठीक है ना बेटा। तो बेटा आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में, और अगर बेटा मैं और आपसे लास्ट में भी ये बात कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, और ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेटा वीडियो का शेयर किया करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा और भी छात्र उठा सकें। धन्यवाद।